सुबह के 6 बजे उठने का मकसद फजर की नमाज के साथ साथ हमारे अजीज़ दोस्त अली भाई के दिए गए टाइम पर रेडी होना भी था, लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो भाई साहब, ये कहानी है मेरे बचपन के दिनों की, जब अपने अलग ही टशन हुआ करते थे। तब हमारे वालिद साहब हमें कराची में चिड़ियाघर, मज़ार-ए-कायद और म्यूज़ियम भी ले जाया करते थे। वैसे तो आपके भाई को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक़ था और साथ में कदीम तहज़ीब से भी लगाव हो गया। खैर, वो तो ठहरे बचपन के दिन, क्योंकि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो गए हैं। तो अब हम अपने पुराने शौक़ पूरे करने के लिए निकल पड़े सक्खर में वाक़े कोट डीजी फोर्ट की तरफ। तो भाई साहब, हमने जो निकलना था वो निकलना था तकरीबन कोई 8 बजे, और जब आपके दोस्त आपको जो है वो 6 बजे सुबह उठा दे और ख़ुद वो आए 9:30 बजे, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो ऐसे दोस्त को ज़रा सलाम कहें ना आप। ये क्या 9 बजे जाती है? बस इस दफ़ा जो ना हुमायूं भाई हमारे साथ नहीं है, और हम जो अपने घर वालों को लेके चल रहे हैं। फिर लेडीज़ का तो आपको पता है मेरे भाई। सारी टोपी ख़वातीन पे डालने के बाद और नाश्ता फोड़ने के बाद हम निकल पड़े सक्खर की तरफ। और अगर आप सक्खर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो और मोरों से बादाम वाली कुल्फ़ी ना खाएं तो भाई साहब मज़ा नहीं आएगा। यार, तो हमें हैदराबाद से कराची से निकले हुए ऑलमोस्ट जो है वो 3 से 4 घंटे हो गए। अभी जो है वो सफ़र करते करते हम लोग मोरों तक पहुँचे। कराची से जब हमने जो है वो देखा था गूगल मैप, तो वो बता रहा था 310 या करीब 12 किलोमीटर के करीब ही है। लेकिन जब यहाँ पे आए तो पता चला भाई साहब कि ये तो जो है ना 400 किलोमीटर के से भी थोड़ा सा दूर है आगे। तो अभी हम स्टॉप पे रुके हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ से आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ये एक मोरों पे होटल है, काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट है, यहाँ पे रुके तो चाय वगैरह पी के फिर निकलते हैं। और कोशिश यही होगी कि जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। अभी मेरे ख्याल से कोई 1 घंटे का सफ़र और रहता है। सर्दी में कुल्फ़ी खाने के बाद चाय तो बनती है भाई साहब। भाई साहब, कराची से तकरीबन जो है वो 400 साढ़े 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग जो है वो कोट डीजी फोर्ट पे पहुंच गए। और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे हैं। पीछे मेरे जो है वो सनसेट है, बहुत प्यारा। चढ़ाई बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो है वो आपका भाई जा रहा है ऊपर। आय हाय, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप अली की तरह जो है थोड़े हेल्दी बंदे हैं और आपकी सांस फूलती हो तो आपको मुश्किल हो सकती है। यहाँ बराबर सीढ़ियाँ बनी हुई, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। सामने जो है वो इसकी दीवार है, इस तरफ आए। अच्छा, यहाँ पे पीछे जो है वो मैं शायद 2 दरवाजे छोड़ के आया हूँ। तो यहाँ पे 2-3 दरवाजे हैं इसके, और हर दरवाजे पे जो है वो इस तरह के लोहे की कील लगे हुए हैं। बहुत सारे कील हैं दोनों दरवाज़ों के ऊपर। ये लोग इसलिए लगाते थे कि हाथी वगैरह से जो है वो दरवाजे तोड़े जाते थे, तो कोई हाथी से दरवाज़ा तोड़ ना पाए। इस किले के ऊपर कभी जो है वो हमला नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत ऊंचाई के ऊपर था और उसके जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो है वो दुश्मन कभी यहाँ पे हमला करने ही नहीं आया। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये जो है वो इतनी अच्छी कंडीशन में है। अभी दोबारा जो है वो ऊंची सीढ़ी आ गई है। ये देखिए,
बहुत ऊंची सीढ़ी है, ऐसा लग रहा है आसमान की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे चल के देखते हैं क्या सीन है। वाह, व्यू चेक करें आप इधर, क्या बेहतरीन व्यू है। पिछले साल जो है वो गर्मियों में मैं मोहनजोदड़ो भी गया था, लेकिन वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो इतना कुछ ख़ास नहीं था, मज़ा नहीं आया मुझे। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो इंतज़ाम था वो भी इतना कुछ ख़ास वहाँ पे नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ाम ठीक है, अच्छा है और इतना बुरा नहीं है। ये मेरे ख्याल से इसका बुलंद तरीन वो है, क्या कहेंगे इसको, किला ही कहेंगे। तो ये यहाँ पे बुलंद तरीन है और यहाँ से जो है वो आप पूरे शहर का तकरीबन व्यू देख सकते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाया गया है, तो आप ये देखें इसको कितना ऊंचा बनाया गया है। ज़मीन से देखें कितनी ऊंचाई पे है, नीचे ज़मीन है और ये एक पहाड़ पे बनाया गया। अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताऊं, मेरे इस तरफ जो है वो चांद है, ठीक है, और मेरे इस तरफ जो है वो सूरज है। तो ये एक जो है वो अद्भुत सा सीन पेश कर रहा है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबाज अली बलोच, टूर गाइड ऑफ द कोडिजी फोर्ट। जैसा कि आप ना विक्ट्री टावर के साथ देख रहे हैं कि भाई जो है ना हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसको ना जनरल का रूम कहा जाता था, जो इस पूरी फ़ौज का जनरल इधर रहता था। और इस किले को तामीर करवाया था मीर सोराब अली खान टालपुर ने। इसका काम शुरू हुआ था 1785 में टू 95 में ये मुकम्मल तैयार हुआ। इसके 3 एलिफेंट प्रूफ डिफेंसिव गेट हैं और इसमें 50 टावर्स हैं जिस पे 75 कैनन्स रखे होते थे। ये रियासत की कैंटोनमेंट थी और इसमें ना 1200 सिपाहियों का क़याम हुआ करता था। और प्लस में मीर सोराब खान की रेजिडेंसी है जिसे मीरान हरम कहा जाता है। इसके अंदर ना एक प्रिजनर था जिसमें कैदियों को रखा जाता था। और परेड ग्राउंड है, क्राउन प्लेस, वाटर टैंक और इसका टोटल रकबा जो है 1.8 किलोमीटर है। ये एक हिल पे तामीर किया हुआ है जिसकी ऊंचाई 110 फीट है और इस दीवार की जो ऊंचाई है 30 फीट है। ये सामने विक्ट्री टावर है जहाँ वो अपनी रियासत का परचम लगाते थे। एक क्वेश्चन है जी सर, ये जो डीजी फोर्ट इसका नाम, हाँ, इसका फर्स्ट नेम था अहमदाबाद फोर्ट। 1962 में इस किले की पहली जानिब रोड के क्रॉस जो है ना इनको एक खंडर मिला था जिसकी डिगिंग की गई थी। रिसर्च की तो पता चला कि किसी नॉन मुस्लिम औरत का टाउन हुआ करता था। अच्छा। और इस पक्की वाल और इस आबादी को ना पूरी एक 5 किलोमीटर में मड वाल थी जिसे हम सिंधी में कोट कहते हैं। 1965 या 7 में इसका तारीखी नाम दे दिया गया था कोट डीजी। तो डीजी वो डीजी है या डीजी है? डीजी है, डाल सिंधी में कहते हैं ना हम, उर्दू या आपने विकिपीडिया पे तो ये लिखा हुआ कि ये जो किला है वो उसकी बेटी का था। ना, ये किला जो है 236 साल पुराना है। वो 7,500 साल कबले मसीह है, यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी पहले की सिविलाइजेशन है जी। यार एक बात बताऊं, अभी इस किले में कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट सारे जा चुके हैं और मुझे ना यहाँ पे डर लग रहा है। ये देखिए आप, कोई भी नहीं है, सुनसान सन्नाटा सुकून। कोई वक्त होगा जब ये जो है वो यहाँ पे जो बादशाह हैं जो जिन्होंने बनाया है वो लोग यहाँ पे टहलते होंगे, सिपाही प्रैक्टिस करते होंगे। क्योंकि ये जो पीछे मेरे आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये वाला ग्राउंड, यहाँ पे अभी बताया गाइड ने कि यहाँ पे जो है वो फ़ौज वगैरह प्रैक्टिस किया करती थी। कितना शोर शराबा होगा इस खंडर मतलब इस किले में। और अब जो है वो देखें आप, नामो निशान नहीं, और सिर्फ जो है वो लोग जानते हैं तो सिर्फ नाम को जानते हैं। इस किले में घूमने फिरने के बाद मैंने काफ़ी कुछ महसूस किया, काफ़ी कुछ सोचा। किले के जिन जिन हिस्सों में मैं गया, कभी वहाँ मीर सोराब खान तालपुर साहब टहलते होंगे, उनकी वो अजीम फ़ौज, लेकिन आज ये किला खाली पड़ा है। अगर आप भी कदीम तहज़ीब के शौकीन हैं तो कोट डीजी फोर्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ज़बरदस्त रहा। किले के चारों तरफ जो व्यूज़ थे बहुत बेहतरीन थे और ये जो सफ़र था हमने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।